तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रोमन रेंस के समर स्लैम रिटर्न में जितना ज्यादा मजा आया था, जितनी ज्यादा हमने बातें करी थी, सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज के और अटेंडेंस के और बाकी सारे सोशल मीडिया रिएक्शंस भी जो रोमन रेंस की वजह से जनरेट हुए थे समर स्लैम में। और जबकि हमको बहुत टाइम से आइडिया लगा हुआ था कि रोमन के लिए जो स्टेज है वो समर स्लैम ही होने वाली है वापस आने की, और उसके अलावा फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। वो सब हो गया, रोमन रेंस वापस भी आ गए। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पे थोड़ी बातें चल रही हैं और लोग भी ये काफी मेंशन कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को वापस लेके आई, क्या वो एक फेलियर था, या फिर थोड़ा लाइट वर्ड यूज करें तो एक मैसअप था। बिकॉज फेलियर तो किसी भी एंगल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं था और आई डोंट थिंक फैंस के लिए भी कोई फेलियर था। लेकिन रोमन रेंस को उतने बड़े स्टेज पे धमाकेदार तरीके से वापस लाना, वो भी एक नए कैरेक्टर में, और उसके बाद वो वापस ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों के लिए गायब हो जाएं और कुछ उनका प्रोग्रेशन ना देखने को मिले, क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही किया या फिर गलत किया, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से रोमन रेंस अब वापस आने वाले हैं, कब वापस आने वाले हैं और कैसे उनके आगे के मैचेस हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे गाइस। आज की इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और उससे पहले कि हम आगे बढ़े भाई, एक कमाल की ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के अंदर एक अच्छी चीज घुस सकती है और वो है जे ऊसो का रिटर्न। और क्या वो साथ में रिया रिप्ली को भी लेके आएंगे, बिकॉज जे ऊसो और रिया रिप्ली की नई जो लव स्टोरी है शायद अब चलने वाली है मंडे नाइट ड्रॉ पे। इसके ऊपर आ चुका है लेटेस्ट एपिसोड असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे, लिंक आपको मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन पे। सारी पॉसिबिलिटीज जे ऊसो और रिया रिप्ली के इस टीवी के रिलेशनशिप में क्या, क्यों, कैसे, कब हमने डिस्कस करा इस पॉडकास्ट में, तो डेफिनेटली आप उसको जाके चेकआउट करें। अब जब रोमन रेंस वापस आए समर स्लैम में तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और फाइनली ऐसा लग रहा था कि वो मोमेंटम वापस आ जाएगा ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ, जो स्मैकडाउन को बढ़िया कर देगा, जो वीकली टेलीविजन को और इंप्रूव कर देगा, और रोमन की प्रेजेंस से हमें बड़े बड़े मैचेस हर शो पे भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने प्रिडिक्ट भी करा था कि बैश इन बर्लिन में कुछ मैच तो रोमन रेंस का होना चाहिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को बिल्कुल जो है कंसीडर भी नहीं करा। मे बी जेकब फाटू की इंजरी की वजह से प्लान्स चेंज हुए, लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है। बिकॉज रोमन रेंस एक हफ्ते आए, उन्होंने ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करा, अगले हफ्ते रोमन रेंस खुद डिस्ट्रॉय हुए और तब से हमें देखने को मिले नहीं है। और अब रूमर्स के अकॉर्डिंग यही बात चल रही है कि जब यूएसए नेटवर्क पे पहला एपिसोड आएगा स्मैकडाउन का 13 सितंबर को, तब वहां पे रोमन रेंस वापस आएंगे और वहां से स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। लेकिन क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, क्या ये जो रिटर्न था उसको मैसअप कर दिया गया है? और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये बात सच है, बिकॉज रोमन रेंस इतना बड़ा कैरेक्टर बन चुका है, रोमन रेंस इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और रेसलमेनिया से लेकर समर स्लैम तक ऑलरेडी इतना गैप आ चुका था कि उनके रिटर्न के बाद लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वो आंसर करना चाहते थे, जो वो ढूंढ रहे थे कि अब क्या होगा रोमन रेंस के साथ, अब क्या करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन के साथ। और अब एक ऐसा फिर से पॉज आ गया है कि लोग फिर से रोमन रेंस के रिटर्न की वेट कर रहे हैं, और वो थोड़ा अजीब है बिकॉज रोमन का रिटर्न तो ऑलरेडी हो चुका है और लोग अभी भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रोमन का रिटर्न कब होगा। तो आई होप कि इस नए रन में जो रोमन रेंस करने वाले हैं एज अ बेबी फेस, इतने सारे उसमें हर्डल्स ना आए, इतने स्टॉपेज ना आए, क्योंकि अगर बार बार रोमन ऐसे 2 हफ्तों के लिए गायब होते रहेंगे और ब्लड लाइन सोलो सिकोआ की आगे स्टोरी लाइन चलाएगी तो आई डोंट थिंक उसमें उतना इंटरेस्ट आएगा। ये बात मैं समझ सकता हूं कि रोमन कभी अब फुल टाइम नहीं होने वाले, हर स्मैकडाउन में आ रहे हैं पूरे साल भर, लेकिन ये 2-3 महीने का पीरियड जो है सर्वाइवर सीरीज तक, बैड ब्लड, रॉयल रंबल, इसमें तो मैं रोमन रेंस को पूरे तरीके से एक्टिव देखना चाहूंगा। मे बी 1-2 स्मैकडाउन वो बीच में मिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोमन के ना आने की वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में लोग अभी फिलहाल उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स ही हैं कि आगे होगा क्या, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उस चीज की वजह से प्रेशर अब बढ़ जाता है, बिकॉज रोमन रेंस का रिटर्न दोबारा होगा तो लोग सोचेंगे भाई अब तो कुछ बड़ा होगा, अब तो कुछ बड़ा होगा। और 1-2 रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस का बैड ब्लड में भी कोई मैच नहीं है। तो अगर ये ऑनेस्ट है, अगर ये ट्रू है, ये फैक्ट्स हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को बैड ब्लड में भी बुक नहीं करने वाली, तो फिर मुझे नहीं पता कि भाई क्या हो गया है। फिर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैकलैश मिलेगी कि सिर्फ बिजनेस रीजंस की वजह से रोमन को अपीयर करवा दिया समर स्लैम में, और एक्चुअली जो उसके प्लान्स थे उसको तो भाई बचा के रखा हुआ आगे के लिए। तो आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी बेवकूफ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लड लाइन की स्टोरी को जल्दी अब एलिवेट होना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो लोग थोड़ा कंप्लेंट करना अब स्टार्ट कर रहे हैं कि रोमन को तुम वापस तो ले आओ, उसके साथ कुछ करो तो सही। और दूसरी बड़ी चीज जो कि बिल्कुल इस चीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई की मदद नहीं कर रही है, वो है बेकार स्मैकडाउन और बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैंपियन कोडी रोड्स। बिकॉज कहीं ना कहीं कोडी जो कर रहे हैं उनको करना है, लेकिन भाई उसकी वजह से स्मैकडाउन का कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि रोमन रेंस जब आएंगे तो हम स्मैकडाउन देखेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि रोमन रेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए स्मैकडाउन को, और वो बात जबकि बिल्कुल ट्रू है। इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकती कि रोमन के बिना भी स्मैकडाउन अच्छी हो जाए। एंड आई डोंट केयर कि किस नेटवर्क पे अब जा रही है स्मैकडाउन, लेकिन जो वीकली स्टोरी लाइन है
वो मुझे काफी वीक लग रही है इस पॉइंट पे। सोलो सिकोआ दोबारा क्यों चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को? आई होप ये मैच बैड ब्लड में बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज रोमन रेंस अभी तो आए थे वही सोलो को कॉस्ट करने के लिए अगेंस्ट कोडी रोड्स, और वही चीज समर स्लैम में देखने को मिली। सेम चीज रिपीट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करती है बैड ब्लड के अंदर तो लोग बोलेंगे चल क्या रहा है भाई, ये तो हमें पहले से ही पता तो होने वाला है। वो ब्लड लाइन के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और शॉक्स और वीकली बेसिस पे जो हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिली थी, आखिर वो कब आएगी, वो कहाँ है? क्योंकि लोग उसी चीज के लिए रुके हुए हैं। ना तो जिमी ऊसो दिख रहे हैं, ना पॉल हेमन, ना सैमी ज़ेन, ना जे ऊसो, ना रोमन रेंस। तो आखिर ये ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो अभी तक तो हमारे दिमाग में ही चल रही है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो जल्दी होगा, और ये नहीं बोलूंगा कि एक फेलियर था, डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं लाना चाहिए था रोमन को वापस, लेकिन जिस तरीके से उनको नेग्लेक्ट करा गया है, यानी कि उनको अनदेखा करा गया है जब से वो वापस आए, वो चीज मुझे पसंद नहीं आई कि ब्लड लाइन ने उनको बस टीवी से राइट ऑफ कर दिया और उसके बाद रोमन रेंस अपीयर ही नहीं हो रहे, उनका कुछ पता ही नहीं है कि रोमन कहां पर है, क्या उसका कहना है अपने अटैक पे। कुछ तो हमें प्रोमो सेगमेंट्स, टीजर्स, कुछ इनपुट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि हर स्मैकडाउन में अगर सोलो ये बात आके बोलेंगे कि भाई रोमन मेरे सामने आ सकता है, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो मजा नहीं आएगा। कब तक हम सेम स्टाइल का प्रोमो सुनेंगे सोलो सिकोआ से? तो अब ये एक्चुअल स्टोरी लाइन आगे बढ़नी जरूरी है। बहुत टाइम हो गया सोलो सिकोआ को अब ट्राइबल चीफ बने हुए, और रोमन रेंस के रिटर्न के बाद अब जब वो वापस आएंगे, दोबारा सेकंड टाइम रिटर्न करेंगे, तो आई होप कि तब कंसिस्टेंटली रोमन देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन के ऊपर, और वही उसकी जरूरत भी है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा नहीं करती और फिर से रोमन को कभी ला रहे हैं कभी नहीं ला रहे हैं, तो लोगों का वैसा इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। जबकि एक चीज मैं बोलूंगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी पे हम कभी डाउट नहीं करेंगे, और ये स्टोरी वही है जिसने पिछले 4 सालों तक हमें एंटरटेन करा है। तो जब ये फाइनली अपने गियर्स में जाएगी तो मजा तो जरूर आएगा, और इसी वजह से मैं रोमन के रिटर्न को फेलियर नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैसअप जरूर करा है, बिकॉज उस मोमेंट पे चौका मारना था उनको जब रोमन वापस आए थे समर स्लैम में। बैश इन बर्लिन में कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से करना ही चाहिए था रोमन रेंस के साथ, जो कि किया नहीं है। और अभी स्मैकडाउन में भी रोमन नहीं आने वाले। अगली स्मैकडाउन का हमें इंतजार है कि शायद रोमन वहां पे आएंगे, और फिर सोलो वर्सेस कोडी का अगर वहां मैच हो रहा है तो वहां वो सोलो को दोबारा कॉस्ट करेंगे, वो चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन तब भी वो पीक स्टोरी टेलिंग मैं चाहता हूं जल्दी वापस आए, और आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या रोमन रेंस का ये जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैसअप कर दिया थोड़ा सा? क्या उनको और बेटर बुकिंग करनी चाहिए थी? क्या इतने गैप के लिए अगर रोमन को गायब भी रखना था तो क्या उनका रिटर्न डिले कर देना चाहिए था और सीधा बैड ब्लड में रोमन को वापस लाना चाहिए था जहां कोडी का मैच हो? क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता था? और अब हम बात करते हैं फाइनली इस वीडियो के लास्ट में कि रोमन रेंस इस ब्लड लाइन को वापस रीयूनाइट कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जब अगले हफ्ते भी वो वापस आएंगे तो साथ में पॉल हेमन और जिमी ऊसो को लेके आएंगे। मेरे हिसाब से ये मैच जो है बैड ब्लड के लिए ऑफिशियल हो जाएगा, और वही होना सही है। कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ का मैच स्मैकडाउन में कर दो, और वो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोडी ने रिटेन ही करना है अपना टाइटल, और वहां से रोमन वर्सेस सोलो होगा बैड ब्लड में, और वहां हमें देखने को मिलेगा कि जिमी या पॉल हेमन का रिटर्न हो, बिकॉज वहां रोमन को हेल्प की नीड होगी जब नंबर्स गेम उनके अगेंस्ट होगी। तो जिमी ऊसो को वहां में वापस आते हुए देखना चाहूंगा, और वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और पहले भी जो मैंने अपनी ब्लड लाइन की एक बुकिंग वीडियो बनाई थी वो आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में मैं अटैच कर दूंगा। पूरी हमने रेसलमेनिया तक ब्लड लाइन को बुक करा था, लेकिन रोमन रेंस को वापस धीरे धीरे ब्लड लाइन को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई रोमन आगे खड़े हो गए और साथ में सारी ब्लड लाइन भी उनके वापस आ गई। इतनी जल्दी वो हमें सब कुछ नहीं दिखाने वाले। जब रोमन की ही स्टोरी भाई 2-3 हफ्तों बाद एक स्टेप आगे बढ़ रही है, तो बाकी सारे लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले, और उस चीज का इंतजार सभी को है, लेकिन वो इतनी जल्दी होगा नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इस पूरी चीज के ऊपर, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जे ऊसो सैमी ज़ेन को कैसे वापस ब्लड लाइन में लेके आएंगे, और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू रिया रिप्ली और जे ऊसो के एंगल के साथ साथ ब्लड लाइन का एंगल भी जे ऊसो का चलाएगी, 2 स्टोरीज, तो उसके लिए डेफिनेटली आप असली अखाड़ा स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को चेकआउट करें। और एक मैं आपको फाइनल पॉइंट के साथ आज इस वीडियो में छोड़ता हूं कि रोमन रेंस अभी भी एक फ्री एजेंट है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए कि रोमन अभी मंडे नाइट रॉ पे भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।